दोस्तों, एक वक्त था जब हर भारतीय के दिल से एक ही नारा गूंजता था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन अब समय बदल चुका है और आज के दौर में एक और नारा जोर पकड़ रहा है, अंग्रेजों कुर्सी छोड़ो और उस कुर्सी पर भारत को बैठने दो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे प्रभावशाली संगठन यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर्स की, जिनकी कुर्सियों पर इस समय अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके का कब्जा है। अब अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस तो अपनी अपनी जगह पर बने हुए हैं, लेकिन यूके, वो भारत के सामने कैसे टिकता है? एक वक्त था जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज्य किया, लेकिन अब हालात उलट हो गए हैं। आज भारत हर मोर्चे पर यूके से आगे निकल चुका है, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, जनसंख्या हो या फिर सैन्य शक्ति। लेकिन अब लगता है कि यूनाइटेड नेशन में यूके की कुर्सी छीन कर वहां भी भारत उससे आगे निकल जाएगा। भारत यूके की कुर्सी छीन यूएन में परमानेंट मेंबर बन सकता है। आखिर कैसे, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत को यूएन में परमानेंट सीट मिले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद बोलना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारत और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी के बीच संबंधों की बात करें तो यह विषय हमेशा ही गर्म रहता है। लेकिन हाल ही में एक बहुत ही खास और अनोखी बात सामने आई है, जिसने इस संबंध को एक नया मोड़ दिया है। यूएनएससी के पूर्व चीफ किशोर माहुबानी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने यह कहा है कि अब समय आ गया है कि भारत को यूएनएससी की परमानेंट सीट दी जाए और यूनाइटेड किंगडम को अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। सबसे पहले, यूके, जो कभी दुनिया का सबसे ताकतवर देश हुआ करता था, अब वैसा नहीं रह गया है। एक समय था जब ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इसके उलट भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है, जिसकी वैश्विक ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब कल्पना कीजिए, अगर भारत को यूएनएससी की परमानेंट सीट मिल जाती है और उसके साथ वीटो पावर भी सौंप दी जाती है, तो दुनिया की राजनीति में क्या बदलाव आएंगे। पहला, यूएनएससी में भारत का दबदबा। अगर भारत को वीटो पावर मिलती है तो वह दुनिया के महत्वपूर्ण निर्णयों में अपनी बात रखने और उन्हें प्रभावित करने में सक्षम होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी मुद्दे पर चीन या पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की बात आती है तो भारत इस वीटो पावर का इस्तेमाल करके अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकेगा। दूसरा, भारत चीन तनाव। अगर भविष्य में भारत और चीन के बीच कोई गंभीर विवाद या युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो भारत इस वीटो पावर का उपयोग करके चीन के खिलाफ किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई को रोक सकता है। इसके उलट चीन भी अपने वीटो पावर का उपयोग कर सकता है, लेकिन यह एक नया शक्ति संतुलन पैदा करेगा। तीसरा, पाकिस्तान के खिलाफ रणनीतिक कदम। अगर पाकिस्तान के साथ कोई तनावपूर्ण स्थिति बनती है तो भारत वीटो पावर का उपयोग करके पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग कर सकता है। इसके साथ ही अगर कोई देश पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होने की कोशिश करता है तो भारत उसे भी वीटो पावर के माध्यम से रोक सकता है। चौथा, दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन। वीटो पावर मिलने के बाद भारत की स्थिति दक्षिण एशिया में एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच जाएगी। यह न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा में सुधार करेगा, बल्कि भारत को अपने पड़ोसियों पर भी दबाव बनाने की ताकत देगा। पांचवां, वैश्विक मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण। अगर भारत को वीटो पावर मिलता है तो वह जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय शांति के मामलों में अपने दृष्टिकोण को मजबूती से प्रस्तुत कर सकता है। भारत अपने हितों के साथ साथ विकासशील देशों के लिए भी आवाज उठा सकेगा, जो आज की दुनिया में एक बड़ी आवश्यकता है। तो दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा, जिससे उसकी वैश्विक स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी। लेकिन इसके लिए भारत को और भी कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि यह रास्ता आसान नहीं होगा। भारत को अपनी कूटनीतिक क्षमता को और भी मजबूत करना होगा और वैश्विक स्तर पर अपने सहयोगियों का समर्थन हासिल करना होगा। दूसरी ओर, यूके के लिए यह समय आत्मविश्लेषण का है। क्या वह अब भी वह ताकतवर देश है जो एक समय था? क्या वह अब भी दुनिया की महाशक्तियों में शामिल है, या फिर उसे अपनी वैश्विक स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए? ये सवाल अब यूके के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट मिलेगी? अगर ऐसा होता है तो यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा, लेकिन इसके लिए भारत को और भी कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि यह रास्ता आसान नहीं होगा। भारत को अपनी कूटनीतिक क्षमता को और भी मजबूत करना होगा और वैश्विक स्तर पर अपने सहयोगियों का समर्थन हासिल करना होगा। अंत में,
यह कहना गलत नहीं होगा कि किशोर माहुबानी का यह बयान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उजागर करता है। यह बयान न सिर्फ भारत और यूके के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। यूएनएससी की परमानेंट सीट पर कौन बैठेगा, ये एक बहुत ही जटिल और संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन माहुबानी का सुझाव एक नई बहस को जन्म देता है जिसमें भारत की बढ़ती हुई ताकत और उसकी वैश्विक भूमिका पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? क्या आप मानते हैं कि भारत को यूएनएससी की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए? क्या यूके को अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए? कृपया अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।